सिकंदर शोरो साहब। थैंक यू मैडम चेयरमैन साहिबा, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। हम जो तारीख राहों में मारे गए, कत्ल गाहों से चुनके हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफ़िले, जिनके राह तलब में हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, हम जो तारीख राहों में मारे गए। आज के दिन के मुनासबत से आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की सालगिरह का दिन है। हम उनके कारकुन हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद अपने नाम की तरह अपने हर किरदार में बेनज़ीर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें आमरीत से लड़ने का हौसला दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें जमहूरियत के लिए जीने का सबक दिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत थी वो ता क़यामत तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस आवाम के दिलों में याद रहेगी। मैडम चेयरमैन साहिबा, आज मैं सुन रहा था जो तकरीरें हमारे अपोजिशन के मेंबर साहिबान कर रहे थे और उनके मेंबर साहिबान की तकरीर के आखिर में जो अल्फाज वो कह रहे थे कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं, तो ये दरअसल एक विशेष सर्किल है, विशेष साइकिल है। अपोजिशन के मेंबरान ये कहते हैं कि वो बजट को मुस्तरद करते हैं, अवाम अपोजिशन को मुस्तरद करती है, अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, वो गवर्नमेंट फिर बजट बनाती है, वो बजट फिर अवाम की खिदमत करता है और फिर वो हम इलेक्शन में जाते हैं, वो वही सर्कल आता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतवातिर चौथी बार वो तारीखी कामयाबी हासिल करके सिंध सूबे में हुकूमत कर रही है और आवाम की खिदमत कर रही है। मैडम, मैं अपने दोस्तों की जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं हमारे भाई, मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करूंगा जो उनके अल्फाज में, जो उनके ज़हनों में सिंध की तकसीम के लिए जो बातें उन्होंने की हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब पाकिस्तान बना भी था, पाकिस्तान का क़याम अमल आया था, तो जहां दूसरे सूबों का बंटवारा हुआ था, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसकी ज़मीन का 1 इंच भी सिंध से जुदा नहीं हुआ था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये बजट पे बात करते बोलते ही हैं कि अच्छी बातों को सराहना चाहिए, दूसरी जो तजवीज़ देनी चाहिए। मैं इनको कहता हूं कि अपने आंखों के सामने से वो तासुब की पट्टी हटाएं। आज भी मैं चैलेंज देता हूं कि यहां से जाएं, आप NICVD के OPD में जाएं। मैं गुज़िश्ता हफ्ते खुद वहां पे किसी पेशेंट के लिए गया था। OPD में मुझे कराची का पेशेंट भी मिलता है, मुझे गिलगित का पेशेंट भी मिलता है, मुझे लाहौर का पेशेंट भी मिलता है, कोयटा का पेशेंट भी मिलता है और सिंध के दूसरे जगहों का पेशेंट भी मिलता है। ये अवाम की खिदमत नहीं है तो और क्या है? ये कहते हैं कि वसाइल कहाँ पे खर्च होते हैं। आप थोड़ा देखें, जो NICVD में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, दिल के मरीज का जो पेशेंट है, जब वो जाता है हॉस्पिटल में, तो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये कहती है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा होता है कि किल द पेन और पेन विल किल द पेशेंट। ये दिल के मरीज के उस दर्द के लिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो जो मईशत का हाल है, जो मरीज वहाँ पे जाता है
वो उसके लिए उसकी फैमिली मर जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब उसकी एंजियोप्लास्टी होगी तो 4-5 लाख का खर्चा होगा। मैं सलाम क्यों ना पेश करूं सिंध गवर्नमेंट को कि जो पेशेंट वहां पे जाता है ना सिर्फ उसकी फ्री में एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, कितनी दुआएं मिलती है, इस सब के ये सारे मेरे दोस्त गवाह होंगे। हमारे अगर हेल्थ फैसिलिटीज पे ही बात करें, आप देखेंगे ओजा कैंपस का जो हॉस्पिटल है कराची में ही है, जाके देखें, वहां की सर्विसेज देखें, पेशेंट्स वहां पे जो ट्रीट हो रहे हैं, उनको जो ट्रीटमेंट मिल रही है, उसका आप अगर देखें तो आप मेरे ख्याल में सिंध के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से खिदमात का इतराफ़ करेंगे। आप ट्रामा सेंटर जाएं, कराची में ही है, वहां पे देखें कि कितने पेशेंट्स का वहां पे फ्री ऑफ कास्ट इलाज हो रहा है। दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता हो, चार्जेस होते हैं, लेकिन सिंध वो वाई सूबा है जो फ्री ऑफ कास्ट इलाज भी करता है और जो फ्री ऑफ कास्ट जो यहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं वो भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का और मिसाल हमें कहीं नहीं मिलता। तकरीरें करते करते ये हमारे अपोजिशन के अरकान बार बार पता नहीं क्यों इनको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे नजर पड़ती है, बार बार वो कहते हैं कि इन पे टैक्स लगाए जाए, बार बार वो कहते हैं कि ये पैसे बनाते पैसे ये वहां से जो है ना बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। मेरे भाई अगर आप देखें तो सही, आप कराची के प्रॉपर्टी का मवाजना हमारे जमीनों से कैसे कर सकते हैं? हमारी जमीनें और आपकी जमीनों में कितना फर्क है? यहाँ की प्रॉपर्टी आप हमें दे दें, हमारी जमीनें ले लें आप। और जो मैं आपको बता दूं, अगर आज भी आप देखेंगे ये एग्रीकल्चर वो वाहिद सेक्टर है जो कि 65% जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। 65% मुलाजमतें किसी भी सूरत में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। आप लोगों को तो शर्म नहीं आती, आप कोर्ट में जाके मुलाजमतों पे पाबंदी लगाने के लिए वहां पे दरख्वास्त दाखिल करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ करते हैं? आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो बैकबोन है, आप हमारे साथ खड़े हो जाए। आप पानी की बात करें, आप ये कहें कि बिजली महंगी है, बिजली को सस्ता किया जाए। आप ये कहें कि ब्लैक मार्केटिंग जो डीएपी या यूरिया की है वो खत्म किया जाए। आप ये कहें कि एग्रीकल्चर में हमें सब्सिडीज मिलनी चाहिए, हमें और इसको तवक्को देनी चाहिए। ना सिर्फ आप ये कहते हैं कि भाई इस पे और टैक्सेस लगाएं और इसको बिठाएं ताकि ये मुल्क की मईशत और ख़राब हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं यकीनी तौर पे तारीफ करूँगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, मैं तारीफ करूँगा हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर की भी, मैं तारीफ करूँगा यकीनी तौर पे हमारे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की पूरी टीम की, जिन्होंने ये मुतवाज़िन बजट पेश किया है, सिंध की तरक्की का बजट पेश किया है। लेकिन हम यकीनी तौर पे सराहते हैं कि जिस तरीके से 60,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, जो बंद पड़े थे स्कूल वो खुले हैं, वो 60,000 टीचर जो अपॉइंट हुए हैं, माजी की जो बातें उसको छोड़ के मैं आपको ये बताऊं, पर्सनल अपने तजुर्बे से बताऊं, मैं खुद गया था इंटरव्यू लेने, वहाँ पे विजिट करने जो अपना स्कूल है वहाँ पे, वो टीचर जो अब अपॉइंट हुए हैं वो टीचर ना सिर्फ जो शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो टीचर थे उनको भी वो टीच कर रहे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं। ये काबिलियत है। ये क्या कहते हैं कि इसमें जिस तरीके की अपॉइंटमेंट हुई है हमें सराहना चाहिए। हाँ, मैं अपने अगर हल्के की बात करूंगा तो हमारे हल्के में जो डिप्राइव्ड तालके हैं उनकी अपॉइंटमेंट पे बैन लगा हुआ है। उनकी अपॉइंटमेंट पे जो कोर्ट की तरफ से बैन किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब अप्रोच करें, वो इस केस को परसू करें। जो अपॉइंटमेंट पे बैन है, जो हमारे डिप्राइव्ड तालके हैं उन पे वो बैन हटे और उनकी अपॉइंटमेंट हो। हाँ, ये भी एक हकीकत है, गुज़िश्ता जो सैलाब आया था, गुज़िश्ता जो बारिशें हुई थी, रिकॉर्ड बारिशें हुई थी, नुकसान हुआ था पूरी सिंध का, सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध का हुआ था। जो तालीमी इदारे हैं वो भी
जो इमारतें हैं वो बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। उस वक्त भी अगर कोई निकला था तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले थे, जिन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी कि सैलाब मुतासरीन को घर भी चाहिए और जो यहाँ पे नुकसानात हुए हैं वो भी पूरा उनको उसका हो। और हमें अफसोस है कि जो वफाक में गवर्नमेंट है वो हमेशा 18वीं तरमीम को आड़े लेके आती है। उन्होंने हमेशा 18वीं तरमीम के तर्ज से देखा है यहाँ के हालात को। खुदारा होश के नाखुन ले, बारिश के पानी को और सैलाब के तबाहियों को सैलाब की 18वीं तरमीम के नजर से ना देखें। सिंध का जो हक है वो सिंध को दें, हमारी सपोर्ट करें। वो जो तबाहकारियां हुई हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलम लेके पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर गए हैं फंडिंग के लिए, उसमें हमारी मदद की जाए। हाँ, इंशाअल्लाह ताला वो जो स्कूल से इंशाअल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द मरम्मत वो दरकार है, यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह वो जल्द मरम्मत होगी भी सही। मैं अपने हल्के का एक और अहम मसला इरिगेशन के हवाले से जो आरबीओडी है, आरबीओडी मुसलसल कंप्लीट नहीं हो रहा। आरबीओडी के नामुकम्मल होने की वजह से मेरे हल्के के अहम जो शहर हैं मांझंद, सन, लाखा, भुट्टो और तालका मांझंद के, मेरा हल्का सीएम साहब के हल्के से इन कंटिन्यूटी भी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो आरबीओडी जल्द से जल्द या तो उसका जो काम है वो मुकम्मल किया जाए या तो आर्जी तौर पे इस तरीके के इंतजाम किए जाए ताकि आने वाले अगर सैलाब के जो खदशात हैं, बारिशों के जो खदशात हैं, उसमें हमारे ये शहर जो है बच सके। मैं आज इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए आप सबकी मौजूदगी में हमारे जो एक्साइज और नारकोटिक्स के मिनिस्टर हैं शर्जील इनाम मेमन को भी सराहता हूं कि उन्होंने जब से पोर्टफोलियो लिया है उन्होंने दिन रात एक करके मंशियात के खिलाफ जो काम किया है, पूरी सिंध में जिस तरीके से उन्होंने मंशियात के हवाले से काम किया है वो सराहने के लायक है। मैं अपने इलाके का एक और मसला भी आपके सामने रखूं। हमारे यहाँ लाखड़ा कोल माइंस की बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं, वहाँ पे कैजुअल्टीज भी होती रहती हैं। तो एक तो सिंध गवर्नमेंट ने जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड और बेनज़ीर हाड़ी कार्ड के हवाले से जो स्कीम मुतारिफ कराई है, यकीनी तौर से उससे वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि यकीनी तौर पे वहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि किसी भी हादसे का पहले से पता चल जाना चाहिए। वहाँ पे आना गालाइन शोरो साहब वाइंड अप कर लें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। मैं अपनी तकरीर को जहाँ से मैंने छोड़ी थी, मैं जिक्र कर रहा था अपने इलाके में लाखड़ा कोल माइंस की फील्ड का। तो मैं एक चाह रहा था कि वहाँ पे एक तो हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल वहाँ पे जो वर्कर्स के लिए बनाया जाए, और दूसरा ये कि कोई ऐसा इंसेंटिव क्योंकि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ होती है और बड़ा मुश्किल काम होता है इतना गहराई में जाके माइंस में काम करना, तो उनके लिए भी कोई इंसेंटिव का रखा जाए। मैं इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए यकीनी तौर पे अपने होम मिनिस्टर साहब की भी तारीफ़ करूँगा, जिन्होंने जब से ये अपना पोर्टफोलियो संभाला है दिन रात एक करके मेहनत की है, शहर में और सूबे में अमन अमान कायम करने के लिए कोशिश की है, और यकीनी तौर पे हमें पूरा यकीन है कि उनकी ये कोशिशें इस तरीके से जारी रहेंगी। सर मैं